मंडली में सभी किसान भाइयों को राम राम। आज हम एक ऐसे वीडियो को बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं राकेश जी की नर्सरी पे जौनपुर आया हुआ हूं और कहीं न कहीं हम किसान भाइयों के लिए आज बड़ी समस्या एक बनी हुई है। एक खेती को लेके हर साल हम ठगे जा रहे हैं। बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे फेसबुक के माध्यम से लोग ये बताते हैं कि हमसे पपीता ख़रीद लीजिए, पपीते का पौधा ख़रीद लीजिए और हम उसके फल को ख़रीद लेंगे, ये कर लेंगे। कुछ मूलभूत वैरायटियां हैं पपाया की, जैसे रेड लेडी 786 है, ताइवान की है और बहुत सारी वैरायटी हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम तो खेती करने के लिए जुड़ते हैं और मार्केट से पौधा लेते हैं और जब लगाते हैं तो एक बार तो हमको वो पौधा उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन ना फ़ोन करने पर। मैंने देखा है व्यक्तिगत, मेरे यहाँ एक लोगों ने लगवाया था और हुआ क्या कि जब उन्होंने पौधा राकेश जी ने अपने यहाँ लगवाया तब तक तो वो संपर्क में थे, जब तक उनको पौधा देना था। लेकिन जब पौधा वो दे लिए तो उसके बाद ना फ़ोन करने पे उनको दवा बताते थे, कोई समस्या होती थी, कभी कुछ बताते नहीं थे। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि कभी भी इस तरीके को अगर आपको फार्मिंग करने की आवश्यकता है तो आपको ज़रूरत क्या है कि उस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप ऐसे जगह जाइए कि जहां आप पौधा लीजिए, जिससे आप उसके नज़दीक रहिए और समय समय पे कोई समस्या आती, कोई रोग आता है तो उनको आप जानकारी दीजिए, वो आपकी व्यवस्था कर पाएँ। अगर आप पता लगा दिल्ली, बिजनौर, कलकत्ता से मंगवा रहे हैं तो वो ना तो उनकी शक्ल आप देखे हैं, ना तो आपकी शक्ल वो देखे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कैसी जगह जाइए। अगर यहाँ 2-3-4 ज़िलों में जौनपुर, आजमगढ़, यहाँ है सुल्तानपुर है, बगल बनारस है, चंदौली है, इस 7-8 ज़िलों में अगर आप कोई फार्मिंग करना चाहता है तो राकेश जी से संपर्क करिए। आइए हम पपाया के, पपीते के पौधे के और नर्सरी के विषय में मैं बात करूं। हमने तो इस तरीके का पौधा डेवलप नहीं देखा। अभी कितना छोटा पौधा है और कैसा थिकनेस है। राकेश जी, हम बात करेंगे आपसे कि ये पपाया का कौन सा बीज आपने लगाया है? पपाया का रेड लेडी 786 ताइवान है। ये बहुत ही अच्छा फल देता है और सबसे बड़ी खास बात होती है इसमें नर मादा एक ही में होता है, तो सारे पौधे फलते हैं। एक भी पौधा आपका मिस नहीं होगा। आप एक लगाएंगे एक फलेगा, 10 लगाएंगे 10 फलेगा, 100 लगाएंगे 100 फलेगा। तो सारे प्लांट्स में इसमें फ्रूटिंग होती है। अब देखिए, अभी एक लोगों ने, हमारे बड़े करीबी हैं, उन्होंने इस बार कुछ राकेश जी 800 पौधों को लगाया है। कहाँ से पौधा मंगाया मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उनके पौधे की जो थिकनेस थी, जो मोटाई होती है ना, इतना पतला पौधा था कि वो लगाते ही हुआ क्या कि अपने क्लाइमेट में, अपने वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाया और वो पौधा ख़त्म हो गया। और ये देख रहे हैं नीचे से जो राकेश जी के पौधे हैं, थिकनेस कितनी अच्छी है। नई नई ब्रांचेस देख रहे हैं निकलना शुरू हो गई हैं, टहनियाँ, हाँ, जगह जगह से देखिए ये जो होते हैं निकलना शुरू हो गया है। जब ये दूसरा आएगा तो ये वाला नीचे वाला अपने आप गिर जाएगा। तो पपीता के लिए हमें लगता है कि इससे अच्छा प्लेटफार्म आपको नहीं मिलेगा। और राकेश जी, एक चीज़ हमको बताने, क्या नर्सरी आप अपने यहाँ तैयार करते हैं? जी, नर्सरी अपने यहाँ तैयार करते हैं। अच्छा, हर महीने में आपको मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन अभी अगर किसान भाई पपीता न लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि पपीता अब वो लगाएं फरवरी मार्च से, क्योंकि अगले 2 महीने दिसंबर और जनवरी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो इस स्थिति में उनको पपीता लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही वो ठंडक कम होती है, फरवरी मार्च के महीने में लगाएंगे तो वो 4 महीने में ही फ्रूटिंग हो जाएगी। 4 महीने में ही फल आ जाएगा। पौधे से लगभग कितना फल आ जाता होगा? एक पौधे से एवरेज करीब मान के चलिए 50 से 60 किलो तक फल आ जाता है पहली तोड़ाई में। इसके बाद एक और बार वो फल लेंगे, उसमें भी करीब 45 से 50 किलो तक फल आ जाता है। तो ये 1 साल के अंतराल में हो जाता है? नहीं, 1 साल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे फरवरी में लगाते हैं, फरवरी में लगाएंगे तो ये मान के चलिए कि जून में उसमें, जो मई जून में उसमें फल लगना शुरू हो जाएगा। तो फरवरी में हमने प्लांटेशन किया, मई जून के महीने में फल आना शुरू हो जाएगा। जी। और मैच्योर कब होता है लगभग? मैच्योर आप यही मान लीजिए, आप अक्टूबर नवंबर तक फल बिकने लगता है मार्केट में। अच्छा, तो कुछ आइडिया है कि जैसे 1 एकड़ में या फिर कितना लगता है पौधा, कुछ जानकारी? कै बाई कै पे पौधा लगता है? पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 6 फीट होती है। पौधा मतलब 6 बाई 6 पे पौधा लगता है। लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। तो करीब 1 बीघे में 1000 पौधे का प्लांटेशन होता है। जी। और जो समस्याएं, जैसे पौधा लगाने के बाद जो समस्याएं इसमें आती रहती हैं, जो समस्याएं आती हैं उसका उपचार आपके द्वारा दवाओं का हो जाएगा?
बीच बीच में दरअसल ग्राहक भी आ रहे हैं आपके और समस्याएं हो रही हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो समस्याएं हैं, जैसे कोई रोग आ रहा है, कोई वायरस है, जी, तो जी। उसका ट्रीटमेंट आप हाँ, उसके लिए किसान भाइयों को दवाएं बताई जाती हैं। अगर वो समय से दवा का छिड़काव करते हैं तो कोई रोग वगैरह नहीं लगेगा और अच्छे फल देंगे और मार्केट में अच्छा रेट भी मिलेगा। होलसेल मार्केट में पपीता कभी भी 20-25 रुपए से कम नहीं रहता है और इस समय तो समझ लीजिए कि बहुत ही महंगा है। जब से डेंगू का प्रकोप फैला है, पपीते की पत्ती, फल समझ लीजिए कि बहुत ही उपयोगी हो गया है। वैसे भी पपीता बहुत ही उपयोगी फल है। तो कम समय में कम लागत में किसान भाई इसको लगा के अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है 6-6 फीट के अंतराल के बाद जो ज़मीनें बचती हैं उसका भी उपयोग किसी न किसी तरह से किसान भाई कर सकते हैं। फसली के रूप जी, में। जैसे धनिया लगा सकते हैं, उसमें लहसुन लगा सकते हैं और भी फसल उसमें ले सकते हैं। गेंदे का फूल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा उसमें। अच्छा। जी, पपीते के जिससे वायरस भी जो कीड़े मकोड़े या जो रोग लगते हैं वो भी तो गेंदे के गेंदे प्रभाव का से पौधा आपके द्वारा उपलब्ध हो हाँ, जाएगा। गेंदे का पौधा उपलब्ध करा देंगे खेती वाला। तो कम समय में कम लागत में जो लागत वो पपीते पे लगाएंगे वो प्रॉफिट आप गेंदे से कर लेंगे। तो आपका पपीता एक तरह से फ्री हो जाएगा। तो एक चीज़ राकेश जी बताइए कि जिनको अभी फरवरी महीने में ये प्लान कर रहे हैं कि हमको पपीते की खेती करना है, जी, वो राकेश जी से संपर्क कर लें। और अगर राकेश जी से, भाई देखिए इनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, अगर किसी तरीके से नहीं हो पाता है तो वो आप हमको फ़ोन कर लीजिए, हमारे चैनल पे आप जो है कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। फिर राकेश जी को किसी तरीके से बता दिया जाएगा। और दूर भी नहीं है, आप जौनपुर आ जाइए, आपका एड्रेस इसमें दिया जा रहा है, आप पहुंच के जो है इनसे संपर्क कर लीजिए। जितना पौधा आपको चाहिए वो सारे पौधे आपको मिल जाएंगे और समय समय पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। पपीते की खेती के लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इतना विश्वसनीयता हमें नहीं लगता है कि कहीं आपको मिलेगी। हम पिछली बार आपके यहाँ से एक पौधा लेके गए थे, यकीन नहीं करेंगे कि रेड लेडी 786 कह के आपने पौधा दिया था और उसका जो फलन आया था, राकेश जी तो 40 से 50-60 किलो की बात कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक प्लांट से लगभग 1 कुंटल 20 किलो फल आया, 1 कुंटल 20 किलो फल आया और फल की साइज कोई भी 1.5 किलो से कम नहीं थी। इसकी फल की साइज 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो तक का होता है। बहुत ही मीठा, बहुत स्वादिष्ट मीठा होता और है। सीडलेस एक तरीके से, किसी में 1 या 2 सीड थे बस ऐसे। सीड ज़्यादा नहीं होता है, इक्का दुक्का सीड होता है, किसी किसी में होता भी नहीं है। चलिए राकेश जी, हम